और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोनिका का रुख करते लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, रिमांड मांगी जाएगी विजय यादव की, जिससे आगे पूछताछ होगी कि कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे, क्योंकि अकेला इसने इस काम को अंजाम दिया, ये किसी गले के नीचे नहीं उतर रहा है। बिल्कुल, देखिए रिमांड मांगी जाएगी ताकि और गहनता के साथ जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाए, इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाए। क्योंकि देखिए अगर क्राइम डेस्टिनेशन की बात करें तो 3 क्राइम डेस्टिनेशन इसमें निकलकर सामने आ चुकी हैं, नेपाल, मुंबई और लखनऊ, जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। सीसीटीवी के जरिए ये पता चलता है कि आरोपी विजय यादव अकेला नहीं था, बाइक सवार कोई लड़का भी उसके साथ था जो उसे कोर्ट परिसर के बाहर छोड़ कर जाता है, यानी कि कोई जरूर उसके साथ था जो उसे वहां पर उस लोकेशन पॉइंट पर छोड़ कर जाता है। और हो सकता है आरोपी विजय यादव ने जब भागने की कोशिश की हो तो कोर्ट के बाहर कोई उसका सहयोगी भी हो जो मौजूद हो, जिसने जो तैनात रहा हो कि ये जैसे ही बाहर निकलकर फरार होकर भाग रहा है तो उसे भगाकर लेकर जा सके। लेकिन उससे पहले ही अधिवक्ता आरोपी विजय यादव को पकड़ लेते हैं और उसकी जमकर इतनी धुनाई करते हैं, लहूलुहान उसे पीट कर देते हैं कि अस्पताल में उसे एडमिट कराना पड़ता है। इलाज के लिए उसकी स्थिति बेहद खराब हो जाती है। अब पुलिस की कोशिश रहेगी कि रिमांड मिल सके ताकि जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा सके। नेपाल कनेक्शन इसमें निकलकर सामने आ चुका है और कौन है जिसने इसकी मदद की। अभी शुरुआती जांच में जो निकलकर सामने आया है, देखिए वो ये निकलकर सामने आया कि संजीव जीवा का जेल के अंदर नेपाल के माफिया अशरफ से झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच लगातार अनबन चल रही थी। संजीव जीवा ने उस माफिया की बेइज्जती की थी जेल के अंदर और उसके और ये सभी बातें निकलकर सामने आ रही है मोनिका, जिस आधार पर उससे और आगे पूछताछ की जाएगी कि आखिर नेपाल से कनेक्शन कब से उसका शुरू हुआ। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर जीवा की हत्या तो हो गई है, लेकिन अब उसका कनेक्शन नेपाल से कैसे जुड़कर सामने आ रहा है। बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि यह पूरी डील, यानी कि सुपारी दी गई थी जीवा की हत्या की, 1 करोड़ रुपए में डील हुई थी पूरी। रिपोर्ट देखिए। की शाम 4 बजे लखनऊ कोर्ट की दहलीज पर गोलियां चली। मुख्तार के गैंगस्टर को गोलियों से छलनी कर दिया गया, हत्यारा तुरंत दबोच लिया गया। लेकिन सवाल है कि किसके इशारे पर संजीव जीवा का मर्डर हुआ, किसने कोर्ट में गैंगस्टर की हत्या की साजिश रची, हमलावर को महंगी पिस्टल किसने मुहैया कराई। इन सवालों का जवाब तलाशना लखनऊ पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि शूटर विजय यादव ने पूछताछ में हत्याकांड से जुड़े कई राज उगले हैं। उसने संजीव जीवा को क्यों मारा, किसके कहने पर मारा, ये सब बताया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ में शूटर विजय यादव ने बताया है कि वो कुछ दिन पहले नेपाल गया था। नेपाल के एक बड़े माफिया अशरफ के संपर्क में आया। काठमांडू में विजय अशरफ से मिला और अशरफ ने ही जीवा की हत्या की सुपारी दी। लेकिन सवाल है कि अशरफ क्यों संजीव जीवा की खून का प्यासा हो गया, उसने क्यों लाखों रुपए खर्च कर संजीव जीवा की हत्या कराई। इसकी तफ्तीश भी जारी है। बताया जा रहा है कि शुरुआती पड़ताल में पता चला है नेपाली माफिया अशरफ का भाई लखनऊ जेल में बंद है। लखनऊ जेल में बंद अशरफ के भाई का नाम अतीफ है। अतीफ की जेल में संजीव जीवा से मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात में दोनों के बीच विवाद हो गया। जीवा ने सबके सामने अतीफ की दाढ़ी नोच ली। इसके बाद जीवा ने कई बार अतीफ को बेइज्जत किया। इसकी खबर अशरफ को नेपाल में लग गई। इसके बाद अशरफ ने जीवा की हत्या का प्लान बनाया और इसके लिए अशरफ ने चुना जौनपुर के रहने वाले शूटर विजय को। बताया जा रहा है कि मुंबई में विजय को डील का 20 लाख रुपए एडवांस मिला। इसके बाद बहराइच में रिवॉल्वर 5000 रुपए दिए गए। इसके बाद वो लखनऊ आया और लखनऊ में अशरफ के गुर्गे ने विजय को पनाह दी। शूटर विजय को पता चला कि संजीव जीवा को कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाएगा। इसके लिए उसने 7 दिन तक कोर्ट की रेकी की। कोर्ट परिसर में ही पहले से रिवॉल्वर छिपा कर रखा और जैसे ही मौका मिला पुलिस के सामने उसने मुख्तार के गैंगस्टर को गोलियों से भून दिया। संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी दहशत का अंत हो गया। लेकिन जो उसके सताए हैं, जिनसे उसने रंगदारी वसूली, जिन्हें फोन कर धमकाया, उनके दिल में संजीव जीवा का खौफ आज भी बरकरार है। अमित माहेश्वरी और अमित गोयल, ये 2 लोग सुबह मेरे घर पर आए कि आप अपना मकान हमारे नाम कर दो, जो भी मार्केट वैल्यू होगी 25 लाख रुपए से ऊपर वो हम आपको दे देंगे, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। तो जब ये राजी नहीं हुआ तो सचिन अग्रवाल ने आके समझाया कि ये बदमाश लोग हैं और ये संजीव जीवा के आदमी हैं, तू नहीं जानता इन चीज़ों को, और ये सीधा माथे पे गोली मारते हैं। हो सकता है मेरे ऊपर भी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कोई हमला हो जाए। मुझे इस बात का अंदरूनी डर है। मार तो दिया ही था इन लोगों ने, मुझे सब कुछ लूट लिया था इन्होंने मेरा। संजीव जीवा का खात्मा हो चुका है,
लेकिन जिन जिन लोगों को उसने धमकी दी थी वो आज भी खौफ के साए में हैं। हालांकि सरकार सुरक्षा का भरोसा दे रही है, लेकिन सवाल है कि जीवा की हत्या के बाद क्या उसका गैंग भी खत्म हो जाएगा या शुरू होगा गैंग वॉर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।